वसुधा, कल जो हुआ वो सिर्फ झाड़ू पकड़ाना नहीं था, वो संदेश था। आपका हमारे घर में की काम है, ये लाइन अभी भी आंगन की दीवारों में गूंज रही है। वसुधा खड़ी है वहीं, उसी जगह। कल उसके हाथ में बाल्टी थी, आज उसके हाथ खाली है, लेकिन माहौल वैसा ही भारी है। भाभी साहब फिर वही बात दोहराती हैं, इन्हीं का तो सारा काम है, यो लीजिए बाल्टी, यो लीजिए झाड़ू। इस बार आवाज़ में मिठास नहीं है, सीधा ताना है। आप इसे अपनी बेटी माने ना। बेटी शब्द फिर से इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस बार साफ दिख रहा है, ये अपनापन नहीं, व्यंग्य है। मतलब साफ है, तुम बहू हो लेकिन बराबरी की नहीं। देव सब सुन रहा है। कल वो चुप था, आज सबकी नज़र उस पर है। क्या वो फिर चुप रहेगा या आज बोलेगा? घर के बड़े बैठे हैं, कोई रोक नहीं रहा, जैसे ये सब सामान्य है, जैसे बहू को उसकी जगह दिखाना ज़रूरी है। वसुधा इस बार झाड़ू उठाने से पहले बोलती है, अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो ये काम मेरा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ काम करने वाली हूँ तो रिश्ता भी साफ साफ बता दीजिए। सन्नाटा। ये पहली बार है जब उसने सीधा सवाल पूछा है। अब खेल बदल गया, अब बात काम की नहीं, रिश्ते की है। भाभी साहब गुस्से में कहती हैं, बहू होकर जुबान चला रही है, मतलब अब मुद्दा सम्मान नहीं, नियंत्रण है। अगर वो चुप रहती है तो ठीक, अगर जवाब देती है तो बदतमीज़। यही असली राजनीति है घर की। देव आगे आता है, बस कीजिए, बात पड़ रही है। लेकिन उसका बस कमज़ोर है। वसुधा उसकी तरफ देखती है, उस नज़र में शिकायत है। कल भी आपने नहीं रोका, आज भी नहीं रोक रहे। ये लाइन सीधे देव को कट करती है। अब मामला सिर्फ सास बहू का नहीं, पति पत्नी के बीच दरार शुरू। घर के बड़े कहते हैं, बहू को घर का काम करना ही पड़ता है। वसुधा शांत होकर जवाब देती है, काम करने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन अपमान से करूंगी। ये पारंपरिक शैली का सबसे खतरनाक संवाद है, क्योंकि वो बगावत नहीं कर रही, वो मर्यादा में रहकर सीमा तय कर रही है। अब असली मोड़। भाभी साहब अचानक बोलती हैं, जिस घर में दहेज नहीं लाया जाता वहाँ सेवा करनी पड़ती है। कमरा जम जाता है। ये सीधा वार है। अब झाड़ू का मतलब समझ आता है, ये सिर्फ घर का काम नहीं था, ये ताना था। वसुधा का चेहरा बदल जाता है। अब आंखों में नमी है, लेकिन कमजोरी नहीं। देव को पहली बार गुस्सा आता है, बस ये बात दोबारा मत कहिए। कमरे में हलचल। पहली बार उसने खुलकर विरोध किया है, लेकिन क्या देर हो चुकी है? क्योंकि जो बात निकल गई वो वापस नहीं जाती। रात। वसुधा अकेली बैठी है। देव पास आता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो शांत होकर कहती है, साथ खड़े होते हैं, बोलकर नहीं। ये सीधा तंज है। अब देव को समझ आता है, उसकी चुप्पी नहीं अपमान को जगा दी। अगली सुबह। आंगन में सब मौजूद। वसुधा खुद बाल्टी उठाती है। सबको लगता है वो हार गई, लेकिन वो कहती है, आज मैं घर साफ करूंगी, लेकिन आज के बाद कोई मेरी इज्जत पर सवाल नहीं करेगा। आवाज स्थिर, दृढ़। अब ये चुनौती है। घर के बड़े समझ जाते हैं, ये लड़की टूटने वाली नहीं। झाड़ू से दबाने की कोशिश उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि अब मामला काम का नहीं, सम्मान का है। अंतिम पन। भाभी साहब देव से कहती हैं, अगर इसे इतना ही सम्मान चाहिए तो अपने घर ले जाओ। कमरा फिर सन। अब फैसला देव के हाथ में है, माँ या पत्नी, परंपरा या न्याय। और ये वही मोड़ है जहाँ से कहानी पलटती है, क्योंकि अगर देव आज सही फैसला नहीं लेता तो ये घर दो हिस्सों में बट जाएगा, और अगर लेता है तो इस घर की पुरानी सोच हिलेगी। अब देखना ये है, क्या बहू झुकेगी या इस बार घर की दीवारें हिलेंगी? अगला एपिसोड तय करेगा।